मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। आइए जी। समय लीजिए और करिए प्रयास। देखिए मेरे बच्चे, आइए जी सामने। कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन ए हेक्सागन ऑफ साइड दिस। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन भी एक बार करते हैं। ये कोई हेक्सागन है जी। इसकी साइड है 4√3 सेंटीमीटर। हाँ है ना। तो भैया इसकी इन सर्कल रेडियस क्या आ जाएगी? √3/2a। ए की वैल्यू है 4√3। हाँ है ना। √3 को √3 से क्या, 3×2 = 6। तो इन सर्कल रेडियस आ गई 6। तो हमें ये फार्मूला पता है कि L² बराबर होता है H² + R²। तो L की वैल्यू उसने दे रखी है, स्लैंट हाइट 10, हाइट हमको चाहिए, रेडियस हमारे पास है 6। तो सोल्व करोगे तो हाइट आएगी निकल के कितनी मेरे बेटे? 8। हाइट कितनी निकल के आएगी? 8। अगर हाइट 8 है तो कह रहा है वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम होगा क्या? पिरामिड है ना भाई ये तो वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3। बेस क्या जी? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है 3√3/2 a²। ये मतलब 4√3 इंटू हाइट कितनी जी? 8। बस ये आंसर आ गया। हाँ है ना। चलिए जी। अब बेटा कल वाला क्वेश्चन नहीं लगाया, आखिरी वाला पीयूष? हाँ, जिस पे कल दिक्कत आ रही थी ना, कंफ्यूजन। लगा उस क्वेश्चन को एक बार। चलिए, जब तक आप समझ इसकी तरीफ आप ये वाला सवाल करिए। हाँ, तब तक ये वाला सवाल करिए बच्चे।
आइए मेरे बच्चों, बाकी कह रहा किसी पिरामिड का आधार 6√3 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, एक और पिरामिड बनाया जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 6√3 सेंटीमीटर। हाँ जी दोस्त, यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, कहता है इसकी स्लेंट हाइट है 5 सेंटीमीटर, इसकी इन सर्कल रेडियस निकालेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन सर्कल की रेडियस का सूत्र था a/2√3। हाँ है ना, तो a मतलब साइड की लेंथ, ये 6√3/2√3, कटिंग करोगे तो आएगा 3। तो फार्मूला होता है जी L² = H² + R²। तो L की वैल्यू 5 कवर, H निकालना है, R की वैल्यू 3 कवर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 4। हाँ है ना। कहता जी आयतन बताइए, तो आयतन होगा जी इसका क्या, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 बेस क्या हुआ जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया होगा √3/4 a²। ए का मतलब 6√3 का वर्ग इंटू हाइट कितनी है जी 4। बस ये मेरे बच्चों आंसर आ गया आपका। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। पीयूष लगा बेटा भाई, एक बार जरा कल वाला सवाल भाई, एक बार कल वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिक्कत थी। हाँ, एक बार आज इसको दोबारा से नए मन से करते हैं। ये क्या हो रहा है पीयूष? हाँ अब ठीक है। ठीक है, एक बार आप भी करो फिर मैं कराता हूं। करो यार, पता तो चले क्या गड़बड़। 12 12 144 -5 कर 25। यही है जी, ठीक है बच्चे, कल वाला ही आंसर होगा। जैसे जो कल किया था सेम वही आंसर होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करके देख रहे हैं तो सेम आएगा। एक बार इसका सॉल्यूशन और देख लें क्या गड़बड़ की है। बिल्कुल ठीक है, इसने 12 का वर्ग -5√3 का वर्ग 69 दे रखा है। ठीक है जी, कल जो हमने किया वही आएगा।
बिल्कुल ठीक है। पेपर में गलती से इसको क्वेश्चन में स्लेंट एज की जगह 12 की जगह 13 देना था। अगर 13 देते तो आंसर इनमें से ऑप्शन में से एक आ जाता, लेकिन उसने लिख रखा 12, तो जो हमने उस समय किया था वो बिल्कुल ठीक था। अगर हम स्लेंट एज को 12 लेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट था, तो इसलिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, सॉल्यूशन में मिस्टेक नहीं थी। तो प्लीज करें आप, करिए जी, घबराइए नहीं बेटा, करवा ला इसकी। अच्छा ये वाली और डुप्लीकेट। करिए जी। कहता जी किसी पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। कहता बेटे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो आप अच्छे से जानते हैं इसकी इन सर्कल रेडियस होगी a/2√3। तो ए की वैल्यू 4/2√3, तो इन सर्कल रेडियस होगी 2/√3। हाँ है ना। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, और कहता है इसकी जो स्लैंट हाइट है वो इसकी हाइट का 2 गुना है। तो कहता है जी अगर आप इसकी हाइट h लेंगे ना, तो इसकी स्लैंट हाइट आपको 2h लेनी होगी। तो h का स्क्वायर और स्लैंट हाइट क्या लेनी होगी, डबल हाइट की 2h का स्क्वायर प्लस आर, आर यानी रेडियस, रेडियस कितनी 2/√3। ये 4h² हो गया, ये h² हो गया, इधर लाओगे घटाओगे आएगा 3h²। इसे सोल्व करोगे 2 का वर्ग 4, √3 का 3, तो h² की वैल्यू 4/9। h की वैल्यू मेरे बेटे 2/3, यानी हाइट जो निकल के मेरे बेटे वो आपके आई 2/3। अब कह रहा है वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखिए जी 1/3 बेस एरिया, बेस क्या है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a²। ए क्या है जी 4, इंटू हाइट क्या है जी 2/3। करिए मेरे शेरों शोर, आपका उत्तर आ जाएगा।
करिए जी। देखिए जी, ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, ऐसे सवाल पेपर में आते नहीं हैं क्योंकि एक रेगुलर फिगर नहीं है बेस में, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसा करा रहा हूँ कि कभी ऐसा आ जाए तो आप कैसे टैकल करें क्वेश्चन को। तो एक बार पढ़ें फिर मैं कराता हूँ। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा जी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 10 सेंटीमीटर। कह रहा भैया एक रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस फिगर का आपसे ये पूछा जाए कि भाई इस फिगर का सेंटर क्या होगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि यार इस फिगर का सेंटर क्या होगा, तो इस फिगर का सेंटर होगा इनके डायगोनल का पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर कोई इन सर्कल तो बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं इन सर्कल बना देंगे तो सारी साइडों को टच ही नहीं करेगा। तो जहां दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, वो जो पॉइंट होगा वो मेरे बच्चों इसका कहलाएगा क्या? सेंटर। और ये बिल्कुल बीचों बीच होगा सेंटर, यानी ऐसे लाइन खींच दें, ऐसे बीचों बीच खींच दें तो बराबर हिस्सों में बांटेगा। यानी ये जो लेंथ होगी ना, ये 10 है पूरी तो ये 5 होगी, और अगर ये वाली जो लेंथ है ये पूरी 18 है तो ये लेंथ 9 होगी। इस बात को समझिएगा, है ना। अब मैं इसको दूसरे पेज पे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 3D फिगर के रूप में दिखानी है, तो आई हैव टू मेक सम मोर एफर्ट फॉर इट। ये इस तरह से दिखाई देगी अब आपको 3D फिगर में। ये मेरे प्यारे बच्चों एक पिरामिड, ये मेरे प्यारे बच्चों एक पिरामिड है, ठीक है। इसका बेस मैंने रेक्टेंगुलर बनाया, तो बेस रेक्टेंगुलर बनाया, इसका मतलब ये लेंथ मैंने 18 ली है और ये लेंथ मैंने 10 ली, ठीक है जी। जो मेरे प्यारे बच्चों इसका सेंटर होगा, जो इसका सेंटर होगा, यानी जो यहां से बिल्कुल इसके सेंटर को मिलाती हुई लाइन आएगी, यानी ये वाली जो लाइन होगी जो बिल्कुल सेंटर में मिलाएगी, ये लाइन यहां बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ये लाइन मेरे प्यारे बच्चों इस बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, है ना। अब सवाल पड़ता है क्या करा है। कहता है किसी पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई व चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। पिरामिड की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। कहता है जी पिरामिड की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर मेरे सिरों। हाउ मच इट इज? 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये 12 सेंटीमीटर है। क्या आप सहमत हैं इस बात से?
इसकी जो हाइट है मेरे बच्चे वो 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, ये जो बिल्कुल बीचों बीच आएगी ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर आपने बताई थी ये वाली जो बीच बीच से बिल्कुल इसके बीच में, क्योंकि स्लैंट यहां से जो कोने से टॉप पे पकड़ेगा वो तो स्लैंट एज होगा, यहां बिल्कुल बीच से जो आएगी वो स्लैंट हाइट होगी, है ना। तो ये 18 है तो ये लेंथ आएगी जी 9। ठीक है, तो मेरे बेटे ये बताओ, ये वाली आपकी क्या कहलाएगी? ये रेड कलर वाली आपकी कहलाएगी स्लैंट हाइट, ये आपकी कहलाएगी स्लैंट हाइट, तो ये आपकी एल होगी, है ना। तो मेरे बेटे बेस हुआ 9, ये लेंथ हो गई 9, ये लेंथ हो गई 9, ये लेंथ है 12, तो ट्रिपलेट हो गया 9 12, तो ये एल की वैल्यू कितनी आ गई? 15। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 15, है ना। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है, यानी अगर मैं इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना दूं, ये ट्रायंगल मैं बना लूं, ये वाली मैं ट्रायंगल बना लूं, और अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूं, तो आप गौर से देखिए क्या कि इसमें ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये दे रखी उसकी स्लैंट हाइट, और इसकी वैल्यू आ गई 15। इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे? 15। ये बेस आ गया, बेस की लेंथ कितनी है जी? ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ आ गई 10। तो इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते कि नहीं? तो आप कहेंगे निकल जाएगा, कैसे सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब मेरे बच्चों जितना एरिया इस त्रिभुज का होगा, जितना एरिया इस वाली त्रिभुज का होगा, उतना ही तो एरिया इस वाली त्रिभुज का होगा। इन दोनों दीवारों का एरिया इस वाली का और उस वाली का सेम ही तो होना मेरे बेटे। तो इसे इंटू कर देते हैं 2, ये तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों दो दीवारों का एरिया। कौन कौन सी का? इस वाली दीवार का, और जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही इस वाली दीवार का हो। ठीक है जी, दो दीवार का एरिया निकला। और मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को बेखूबी समझते होंगे कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है सारी दीवारों का एरिया, है ना। अब आ जाइए यहां, बहुत ध्यान से समझिएगा, नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। यहां मेरे बच्चे अब यहां से ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली, ये कितनी होगी? बल्कि इधर गलत ले रहा हूं मैं, ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो ये समझाई थी, ये लेंथ 10 है पूरी, तो ये सेंटर से ये वाली लेंथ कितनी आएगी? 5। भाई 3D है ना, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये हाइट है 12, ये आ गई 5। और मेरे बच्चे जो ये वाली लेंथ कहलाएगी, ये इसकी क्या कहलाएगी? स्लैंट हाइट। ये इसकी क्या कहलाएगी? स्लैंट हाइट। तो अगर आप थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करें तो ये 5 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, ये हाइट 12, ये बेस 5, ये 5 है, ये 12, तो ये कितनी आएगी? 13। ये कितनी आएगी? 13, है ना। इसका मतलब अगर मैं अब ये वाली ट्रायंगल बना लूं, ये वाली ट्रायंगल बना लूं, अरे ये वाली ट्रायंगल मैं बना लूं मेरे बेटे, तो
इस वाले ट्रायंगल में बेस की लेंथ कितनी है 18, और जो ये हाइट डाली गई है स्लेंट हाइट, इसे परपेंडिकुलर डालनी है, इसकी लेंथ कितनी 13। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही इसके पीछे वाली का होगा, इंटू 2, 2 से 2 कर देंगे, ये आंसर आ गया। तो 13 8 18 30 54 है ना, और 18 कम 18 और 5 23। दो 234। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली दीवार का जो एरिया है, इस वाली दीवार का जो एरिया है, इस वाली दीवार का जो एरिया मेरे बच्चे, जो ये नए कलर में आपको दिखाई दे रही है, इसका एरिया भी निकाला था, कितना है 234, है ना। तो मेरे भाई इसका एरिया 234, इसका एरिया है 234, ठीक है जी। और इसका एरिया निकालें, 2 से 2 कटा 15 धाइन 185 आया 150, 150 जहाँ 234 करोगे 4 5 3 8 2 1 3 384। इसका मतलब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा ना मेरे बच्चे, वो होगा 384। सारी दीवारों का एरिया, सारी दीवारों का जो एरिया होगा वो होगा 384 मेरे प्यारे बच्चों। कितना होगा 384। अब उसने पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे बच्चे क्या, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया जी 384 प्लस बेस एरिया, बेस क्या है जी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 18 गुना 10 180। अब जोड़ोगे तो 4 8 8 16 3 1 4 1 5 564 मीटर है क्यूबिक जो भी है स्क्वायर। तो यानी इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा मेरे बच्चे 564 वर्ग सेंटीमीटर, 564 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है भाई मेरी बात, है ना। पहले यहां से समझो, आप इसे बनाओ, समझो दिमाग में। फिर इसको समझो, अब कुछ भाई कहेंगे जी लेटरल सरफेस एरिया का तो फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट, लेकिन समस्या ये है कि वो तब होता है जब बेस जो हो वो एक रेगुलर फिगर हो। रेगुलर फिगर मतलब जिसके अंदर एक इन सर्कल बन सकता है। जहां रेगुलर फिगर नहीं है वहां फार्मूला अप्लाई नहीं होगा मेरे दोस्त। लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस का वहां फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए अलग तरीके से बताया है ना, कि जहां पे फिगर बनेगी अलग डिफरेंट बेस अलग होगा, यानी बेस ऐसा हो जिसके अंदर इन सर्कल खींचा जा सकता हो, तब तो फार्मूले लगेंगे, अदरवाइज नहीं। अब अगर इसका पूछा जाता वॉल्यूम बता दो, तो वॉल्यूम बेहद आसान था जी। अगर वॉल्यूम की चर्चा करें मेरे बेटे, तो वॉल्यूम में क्या आना है, तो आप कहेंगे जी वॉल्यूम में आ जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो देखिए 1/3 बेस एरिया क्या है भैया, तो बेस एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 18 गुना 10, ये तो हो गया बेस एरिया, और हाइट दे ही रखी है उसने 12, गुना कर देंगे आंसर 3 6 18 12 6 72 720। अगर वॉल्यूम पूछता तो 720 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना।
आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए आपसे पेपर में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अच्छा गूगल खोल देगा। देखिए मेरे बच्चे, आपसे पेपर में क्या क्या पूछ सकता है। आपसे स्क्वायर पूछ लेगा, यानी वर्ग दे देगा, उस आधार पे पूछ लेगा। रेगुलर हेक्सागन दे देगा, रेगुलर ऑक्टागन दे देगा, यानी रेगुलर पॉलीगन दे देगा, क्योंकि हर एक रेगुलर पॉलीगन में सारी साइडें इक्वल होती हैं, है ना। तो यहां पे भी पूछ सकता है। ट्रायंगल भी दे सकता है, कोई भी, जरूरी नहीं इक्विलेटरल, क्योंकि ट्रायंगल में इन सर्कल बनता है, सारी साइडों को टच करने वाला सर्कल बनता है ना, इसलिए फिगर देगा। तो आपको कुछ नहीं, इन फिगर में जहां पे भी सर्कल बन सकता है अंदर, सॉरी माफ करिए, जहां सारी भुजाओं को टच कर सकता है वहां हमारे रेगुलर फार्मूले सारे अप्लाई होंगे। जहां टच नहीं कर सकता वहां अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है। अब थोड़ा आगे आते हैं। एक विशेष फिगर है जिसका नाम है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन हिंदी में से हम कहते हैं सम चतुष्फलक। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पिरामिड। ये भी एक पिरामिड ही प्रकार की चीज है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का पिरामिड ही है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का पिरामिड ही है। अगर ये एक प्रकार का पिरामिड है मेरे बच्चे, तो कहानी ये है कि पिरामिड है कैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए अगर बेस कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, मान लीजिए बेस कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। 3D फिगर बना रहा हूं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए बेस कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, हाँ है ना। और अगर इसके ऊपर एक पिरामिड बनाया जाए, लेट से मैं यहां एक पिरामिड बनाऊं, मैंने यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस लिया और इसके ऊपर एक मेरे बच्चे पिरामिड बना दिया। अगर इस पिरामिड में, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस पिरामिड में इसकी जो ये स्लैंट एज है ये भी ए ही साइज के हो, ये भी ए ही साइज के हो जाए, तो इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्यों कहते हैं समझना। सम चतुष्फलक, हिंदी से समझाऊंगा, मतलब है सम माने समान, चतुष माने चार, फलक माने किनारे, मतलब फलक माने फेसेस। जैसे ध्यान से अगर आप देखें तो बेटा ये वाली एक ट्रायंगल ले लो, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। थोड़ा डाउन करते हैं ताकि साइडों की लेंथ दिखाई दे। ये भी मेरे बेटे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि गौर से देखोगे तो सारी साइड ए ए है, हाँ है ना, पक्का। ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। गौर से देखेंगे तो इसकी भी सारी साइडें क्या है, ए ए ए है, दो फेसेस हो गए। यहां ध्यान लगाएंगे मेरे बच्चे तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके भी सारे फेसेस आपस में इक्वल है, हाँ है ना। और मेरे बच्चे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, इसके भी गौर से देखोगे तो सारे फेसेस ए ए ए। तो कितने फेस इक्वल हो गए? चार फेस इक्वल हो गए भाई। तीन तो ये दीवारें हो गई, एक तो ये वाली दीवार, एक देखो, एक तो ये पूरी बड़े वाली दीवार, एक ये पूरी बड़े वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, और एक हो गया बेस। तो जब चारों फेसेस सेम हो,
यानी चारों की चारों मेरे प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, यानी तीनों तो दीवारें और जो आधार है फर्श है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सेम साइड हो सबकी। तो ऐसी पिरामिड को मेरे प्यारे बच्चों हम टेट्राहेड्रन नाम दे देते हैं। जी शुभम भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये रिकॉर्डेड क्लास है और आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ दीजिए, आप अपने घर पे बैठिए। ऑक्टागन का वॉल्यूम कितना होगा विजेता? बेटा एक बात होता, अगर मैंने ऑक्टागन का वॉल्यूम, ऑक्टागन बेटा 2D फिगर है, ऑक्टागन का एरिया होता है, वॉल्यूम थोड़ी होता है। आशीष कह रहा मुझे लाइव नहीं लग रहा। संगीता क्या हुआ, तू बता क्या हुआ बेटा। अजीत भाई चल पहले तुम्हारा जवाब ही दे दे। गुड मॉर्निंग भाई अजीत। शिवानी फिगर्स फिर से समझाइए बेटा, क्या बताऊं मैं फिगर में, तू बता। फिर से बता देंगे। छोटे टाउन में मेरा ये फ्रेंड आपके लाइव वीडियो का कोचिंग खोले को सोच रहा है, क्या खोल सकता है? नहीं, इवनिंग में क्लास है सर। हाँ है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास होगा, बिल्कुल होगा, बैंकिंग के लिए बिल्कुल करा देंगे विशाल बेटा दिवाली को। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये क्या है महेश, ये कौन सी कहानी पढ़ रहा? दशहरी की राम राम। ओके सर समझ आ गया। सर आपका माइक खराब हो गया, नॉइस बहुत आती। नहीं भाई नॉइज नहीं आती, मेरे जुकाम हो रहा, बार बार ऐसे करता हूँ वो आवाज आती। ऑक्टागन में हराम खोर, ऑक्टागन में रेडियस इन रेडियस का भी फार्मूला लिखवा रखा है, सर्कम रेडियस का भी फार्मूला लिखवा रखा है, एरिया का भी फार्मूला लिखवा रखा है। ये बताओ जब पॉलीगन पढ़ा रहा था तो पॉलीगन में किसी भी पॉलीगन की इन सर्कल रेडियस का फार्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया? तो ऑक्टागन क्या पॉलीगन है, जहां एन लिखते थे वहां 8 लिख दोगे बस, और जो एंगल होगा उसकी वैल्यू उसको देनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि आप हवा में निकाल लेंगे वैल्यू। सर बाद में भूल रहे हैं भाई, भूल तो सभी रहे, आप सिर्फ पढ़ो, टेंशन ना लो। आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, अच्छा और कैसे करें रिप्लाई तू बता। अब इतनी तेज कमेंट आने लग गए। शाम को क्लास रखेंगे, जिसको छुट्टी करनी कर लेना यार। कल यार मैंने क्लास पूरी कहाँ ली, शाम को आधी तो ली, 7-10 7-15-20 पेज तो छोड़ ही गया था मैं। आज उसको कल वाली भी तो रिकवरी करेंगे यार। दिवाली भी छुट्टी देंगे भाई, अभी मत परेशान करो छुट्टी उट्टी के लिए। देखो मेरे बच्चे रहते गांव में है, तो मैं दिवाली पे 7-8 दिन उनके साथ वहां रह के आऊंगा। आप लोग भी अपने घर पे एंजॉय करना दिवाली पे। कौन दशहरा साला मना रहा आज के टाइम में? दिल्ली में ना रावण जलना ना कुछ, रामलीला हो रही, कुछ तो हो नहीं रहा कोरोना के चक्कर में। करोगे क्या छुट्टी लेके? फिल्में देख नहीं सकते, सिनेमा में कोई नई फिल्म आ नहीं रही। अब खुश हो गए भाई, लाइव है कि नहीं है? कल शाहरुख खान के लड़के की जमानत कैंसिल हो गई, 20 तारीख को उसकी जमानत पे फैसला आएगा। और बताओ भाई क्या न्यूज दो तुम्हें लाइव का बताने का। चलिए आ जाइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 इक्वल फेसेस बन गए। तो जब कोई ऐसा पिरामिड हो जिसके 4 इक्वल फेसेस बन जाए तो हम टेट्राहेड्रन कहते हैं, और ये 4 केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही बन सकते हैं। अब आइए आगे, वॉल्यूम क्या होगा? तो भैया जी वॉल्यूम रहे क्या? तो भाई पिरामिड है, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 बेस एरिया, बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए स्क्वायर इनटू हाइट। अब ये बड़ी लड़ाई, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहां बेस में जो सर्कल बनाओगे, ये क्या करवा रहे हो तुम? यहां जो सर्कल बनाओगे उस सर्कल की रेडियस तो निकाल ही दोगे। हाँ आप कहोगे जी हाँ इन सर्कल की रेडियस होगी a/2√3, हाँ है ना? अब थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सेंटर से इसके सर्कल के सेंटर को मिलाएंगे, वो क्या कहलाएगी? आपकी हाइट, हाँ है ना? वो क्या कहलाएगी भाई? हाइट। वो क्या कहलाएगी? हाइट। सर्कल ठीक सा बना देंगे। बेसिकली कहना बच्चों, सर्कल बनेगा नहीं, 3D फिगर, समझा करो बात को। ये हो गई आपकी हाइट, हाँ जी। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्लैंट हाइट।
और ये हो गई आपकी इन सर्कल रेडियस, ये इस पे 90 डिग्री बनेगा। ये हाइट हो गई, इन सर्कल रेडियस होगी, स्लेंट हाइट होगी, है ना। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे यहां पे, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर इसको बना दूं, ये डॉटेड वाली लाइन के ऊपर से घुमा रहा हूं मैं, ये वाली ट्रायंगल ले लूं आपको समझाने के लिए। मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं, रेड कलर वाली, आराम से सिर्फ सोचिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें इस बात को, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आपने खींचा हुआ है ना। ये 3D फिगर है इसलिए पता नहीं चलेगा। ये जो स्लेंट हाइट होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ये साइड ए है, ये दीवार भी ए होगी, ये दीवार भी ए होगी, है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है ना। तो जो आपकी स्लेंट हाइट है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ही तो बना, और एल्टीट्यूड की लेंथ होती है √3/2a। यानी मेरे बच्चों, ये वाली जो लेंथ है इसकी लेंथ होनी है √3/2a। जिनको विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा, वो या तो कोई कार्डबोर्ड काट वाट के तब बना के देखे, नहीं तो फिर इसके फार्मूला याद रख लें। अब हमें फार्मूला ये याद है कि भाई L² बराबर होता है H² + R²। L की वैल्यू √3/2a, तो वर्क करेंगे तो 3/4 a²। R की वैल्यू ये a/2 √3 वर्क करेंगे तो a², 2 का वर्क 4, तो ये 12। तो H² की वैल्यू आ जाएगी 3/4 a² माइनस a²/12। एलसीएम लोगे 12, 4 × 12, 3 × 9 a² माइनस a², है ना। तो H² की वैल्यू आएगी 8 a²/12, 4 दूनी 8, 4 × 3 12। तो H की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, स्क्वायर रूट इधर लाओगे तो √2/√3a। समझो जी इसे। कर पाए मेरे बच्चे यहां तक? हाँ, है ना। अब देखिए, हाइट निकल के आ गई √2/√3a। इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी टेट्राहेड्रन की जो हाइट होती है वो होती है √2/√3a। जो स्लेंट हाइट होती है वो होती है √3/2a। क्लियर है। और स्लेंट एज, तिर्यक किनारा जो होता है वो a। ये तिर्यक किनारे ही तो है सारे, हाँ ना। ये a होता है। वॉल्यूम होता है मेरे बच्चे क्या, 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 a² इंटू हाइट, हाइट है √3/2, सॉरी √2/√3a। √3 से √3, a² को ऐसे क्या a³ √2
बाई 4 होती है 12, √2/12 ए क्यू, √2/12 ए क्यू मेरे बच्चे। तो टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा वो √2/12 ए क्यूब होगा। हाँ है ना। अब आते हैं मेरे बच्चे क्या, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। तो बेस पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेस में, तो 3a इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी होगी, √3/2a। 2 दूनी 4, तो 3√3/4 क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब पूछा जाना आपसे क्या, टोटल सरफेस एरिया। देखो मेरे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया क्या, 3√3/4 a² प्लस बेस एरिया। भाई टोटल सरफेस में लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a²। जोड़ोगे तो 3√3 और 1√3 4√3/4, 4 से 4 काटोगे तो आंसर आएगा √3a²। ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया, है ना। आप कुछ भी ना करके ये चीजें याद रखिए जो मैंने लिखवाई हैं, बाकी कुछ नहीं। कि अगर टेट्राहेड्रन शब्द का इस्तेमाल हो तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। टेट्राहेड्रन का स्लैंट एज भी यही होगा और टेट्राहेड्रन की साइड भी यही कहलाएगी, बेस की साइड भी ए ही है। तो एक बार इसको समझे, जल्दबाजी ना करें। भाई सौरभ, क्लास कैरिवल की ऑफ है बट मैं पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मैं दिवाली पे कैरिवल की 4 दिन की छुट्टी होगी, मैं पूरी 1 हफ्ते छुट्टी लूंगा। करिए जी। दुर्गेंद्र, आपने नाम नहीं लिया। आज है ना आईपीएल का फाइनल, निरंजन 6-2 जीतेगा, धोनी निकाल ले जाएगा। पर धोनी की टीम इस समय कमजोर है, बूढ़ों की टीम है, शायद कोलकाता नाइट राइडर्स निकाल ले जाए। आइए भैया जी। कहते हैं एक समचतुर फलक का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर। भाई हाइट देखी तो हाइट का फॉर्मूला होता है √2/√3a। ये है 2√3, तो a की वैल्यू आएगी 2√3 इंटू √3/√2। √3 को √3 से क्या, 3 दूनी 6, 6/√2। तो ये आई ए की वैल्यू, यानी साइड की जो लेंथ है वो 6/√2 है। कह रहा जी वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम का फार्मूला भी लिखवा है √2/12 a³। a³ मतलब जो साइड की लेंथ है, साइड की लेंथ क्या है, 6/√2, तो इसका क्यूब करना है। मतलब इसे कितनी बार लिख दो, 3 बार। तो देखो √2 एक बार उड़ाया, 6 दूनी 12, अब 2 तिया 6, अब √2 इंटू √2 क्या हुआ, 2, 2 को 6 से करेंगे 3, 3 3 9 है या नहीं, आंसर है। तो इसका वॉल्यूम आएगा 9 क्यूबिक सेंटीमीटर।
9 क्यूबिक सेंटीमीटर। करिए। कहिए जी। कहता है जी, किसी समचतुष्फलक की ऊंचाई p है, तो मेरे बच्चे साइड हाइट का रेशियो होता है टेट्राहेड्रन का ना, फार्मूला होता है √2/√3a, है ना। लेकिन कह रहा है कि उसकी प्रत्येक भुजा है 2a। 2a का मतलब बना कि साइड की लेंथ है 2a। तो हाइट का फार्मूला था √2/√3a, यानी √2/√3a। a का मतलब था साइड ऑफ टेट्राहेड्रन, तो साइड ऑफ टेट्राहेड्रन है 2a, है ना। a की जगह 2a लिखा। और कह रहा है जी हाइट है p। बहुत सुंदर। अब रिलेशन बना रहा है इनके स्क्वायर में, a स्क्वायर p स्क्वायर में। तो करो क्या, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी कर दो, दोनों साइड स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2, 2 का वर्ग 4, a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ p स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 a स्क्वायर, और 3 को इधर लाओगे तो 3 p स्क्वायर। तो 8 a स्क्वायर इक्वल टू 3 p स्क्वायर। हाँ है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर है जी। अब इसमें एक विशेष आकृति बनती है, उस विशेष फिगर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए मेरे भैया, तो अगर कोई सर्कुलर बेस पिरामिड बनाया जाता है तो उसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्या? कोन। क्या कहते हैं? कोन। कोन बोलते हैं। कोन का मतलब होता है शंकु। शंकु कहते हैं। बिल्कुल यहां से जो सीध में डाली जाती है ये कहलाती है इसकी हाइट।
ये कहलाती है मेरे बच्चों इसकी हाइट, ये कहलाएगी जी इसकी हाइट। ये कहलाएगी इसकी रेडियस, ये कहलाएगी इसकी हाइट, और ये कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्लैंट हाइट। हाँ है ना। तो वही सेम रिलेशन बनेगा यहाँ पे भी। पहला क्या कि एल स्क्वेयर बराबर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। दूसरी बात है इसका वॉल्यूम जो होगा उसका वही सूत्र 1/3 बेस एरिया, बेस क्या है जी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर इंटू हाइट, हाइट एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। क्लियर है जी। फिर आएगा जी इसका लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होगा जी हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। बेस क्या है जी सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर, परिधि होगी सर्कल की, वृत्त की परिधि होगी ना इसका परिमाप मेरे बच्चे, हाँ है ना, इंटू स्लेंट हाइट एल। नवनीत भाई तेरा हैप्पी बर्थडे बनाऊंगा, अभी पढ़ ले चुपचाप। तो ये आएगा पाई आर एल। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया मेरे शेरों, तो टोटल सरफेस एरिया वो होता है बाइलेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस क्या है सर्कल, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लो, आंसर आएगा एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। दैट इज ऑल योर आंसर, दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। क्या कह रही संगीता बेटा? हाँ है ना। अब इसमें एक दो काम की चीजें आती है। एक होता है मेरे बेटे गोला, गोला 3D फिगर है, मैंने दिखाया था ना गेंद की तरह, गेंद को गोला कहते हैं। गोले को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ उसका एक यूज है। कई बार आपसे सवाल में ऐसा सवाल पूछता है, मतलब पेपर में ऐसी चीज पूछेगा कि इसके अंदर एक बड़े से बड़ा गोला बनाया गया, तो बताइए उस गोले की रेडियस क्या होगी। ये गोला इसके अंदर बनाया गया और पूछ लेगा इस गोले की रेडियस क्या होगी। हाँ है ना, ये आपका सवाल होगा मेरे प्यारे। गोले की बात हो रही, सर्कल की नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात है, गोले की जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूं आर, कैपिटल आर। क्या मान लेते हैं जी गोले की रेडियस कैपिटल आर, है ना। तो कहानी ये है मेरे दोस्त, अगर ये गोले का सेंटर है, अगर ये गोले का सेंटर है, अगर ये गोले का सेंटर है मेरे बेटे, ये गोले का सेंटर है, तो ये गोले का क्या होगा रेडियस होगी। मुझे आयला नहीं क्या, ये गोले की क्या हो जाएगी रेडियस कैपिटल आर, है ना। तो ये बताओ मेरे बेटे पूरी हाइट क्या लिए हुए हो आप, एच। भाई एच जो है ये पूरी हाइट थी, ये हाइट आर है, ये हाइट एच है, तो एच में से ये आर हटा देंगे तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी। तो आप कहोगे जी ये वाली जो लेंथ आएगी, ये वाली यहां से यहां तक की, सर ये आ जाएगी एच माइनस आर, एच माइनस आर। भाई ये आर है, ये पूरी एच है, थी एच माइनस आर। भाई यहां से इसको मिलाएंगे तो भी 90 बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों बनाएगा जी 90, कोई बता सकता है? क्योंकि है जरूर गोला, मैं लाता हूं एक बार गेंद फिर समझाता हूं।
तो देखो बच्चों, आपके लिए बिल्कुल नई गेंद ला के दिखाया। ये नई गेंद मतलब गोला है, ठीक है। अगर ये गोला है मेरे बच्चे, तो जब इस पे कोई लाइन जाएगी तो गौर से देखोगे तो इसकी टेंजेंट ही तो कहलाएगी। दिखाई दे रहा कि नहीं? हाँ है ना, वो इसकी क्या कहलाएगी? टेंजेंट ही कहलाएगी। टेंजेंट क्या होती है? जो एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। तो जब ये गोला है तो ऐसा थोड़ी है कि ये लाइन इसके अंदर घुस जाएगी, नहीं, इसके ऊपर से ही निकलेगी इस तरह से। तो जो लाइन होगी वो इसकी टेंजेंट ही कहलाएगी। और टेंजेंट है तो मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब टेंजेंट में आप एक और थ्योरम पढ़े थे, पता नहीं याद है कि नहीं। क्या पढ़े थे? कि किसी पॉइंट से एक सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है और दोनों की ही लेंथ आपस में बराबर होती है। गौर से देखेंगे तो एक टेंजेंट ये खींची गई सर्कल पे और एक टेंजेंट ये खींची गई। ये कुछ ज्यादा ही गलत खींच गई, फिर से खींच देते हैं। एक टेंजेंट ये खींची गई है भाई और एक टेंजेंट ये खींची गई। तो दोनों ही टेंजेंट की लेंथ क्या होगी मेरे बेटे? बराबर। मतलब अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी क्या होगी? आर। समझ पाए? यानी ये लेंथ आर है तो ये लेंथ भी क्या होगी? यहां से यहां तक की आर। अब मेरे बेटे एक बात बताइए, अगर ये लेंथ आर है और ये पूरी लेंथ एल है, तो ये लेंथ कितनी आई? ये यहां से यहां तक की, तो आप कहेंगे जी ये आएगी एल माइनस आर। ये कैपिटल आर होगी क्योंकि गोले की रेडियस। तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ये वाली, जिसमें ये वाली साइड है एल माइनस आर, ये वाली साइड है आर, ये वाली साइड है एच माइनस आर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां से एल एच आर कैपिटल आर में रिलेशन निकल के आएगा। हाँ है ना? तो कैपिटल आर जो होगा ना, वो बेसिकली एच इंटू आर अपोन में एल प्लस आर आएगा जब डिटेल में सोल्व करेंगे। इस सूत्र को बांध लीजिए। कर लिए भैया जी? करिए बाबू। आइए जी मेरे बच्चे।
कह रहा 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के अंदर रखे जाने वाले बड़े से बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए मेरे बच्चे, ये कोई शंकु है, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 है, ये 6 है, तो ये निकाल देंगे। तो आप कहेंगे यहाँ ट्रिपलेट लगेगा, ये 10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस 6 है तो सर हाइट 8 है, तो स्लेंट हाइट है सर 10। तो इसके अंदर जो बड़े से बड़ा गोला बनाएंगे उसकी हालत होगी सर, क्या बताया था, h इंटू आर अपॉन एल प्लस आर। तो h हो गया जी 8, r हो गया 6, l हो गया जी 10, r हो गया 6। तो 8 6 48 बटे 10 6 16, 16 3 48। योर आंसर शुड बी 3। दैट इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आगे मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।